हर दिन एक सा नहीं होता। सुंदरवन में बारिश का समय आ चुका था, पर मेघ थे कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोजाना बादल सुंदरवन को घेर लेते और बिना बारिश के निकल जाते। सुंदरवन में अब घास और पानी जानवरों के लिए कम होने लगा था। धीरे धीरे सुंदरवन के वासी सुंदरवन को छोड़कर जाने लगे थे। जब बहुत दिनों तक सुंदरवन में बारिश नहीं होती है, तो परिणाम स्वरूप घास और पानी लगभग समाप्त हो जाता है। अब सुंदरवन में दूर दूर तक कोई भी प्राणी नहीं दिखाई देता था। अगले दिन जब सिंबू जंगल में शिकार करने निकला, वह महसूस करता है कि सुंदरवन अब बदल चुका है और जंगल में जंगलवासियों की कमी हो गई है। वह वीरान हो चुका है। सिंबू बहुत देर तक शिकार की खोज करता है, पर उसे कोई शिकार कहीं नहीं मिलता। सिंबू थक हार कर बिना शिकार के घर पहुंचता है। सिंबू की पत्नी सिंपी और बच्चा सिंबू को बिना शिकार के आते देख बहुत नाराज हो जाते हैं। सिंपी कहती है, तुमने आज फिर शिकार नहीं किया। तुम इतने कमजोर हो गए हो कि अब शिकार भी नहीं कर सकते। सिम भी सिंबू पर बहुत गुस्सा होता है। तुम एक असहाय शेर हो, तुम हमें भूखा रखते हो। सिंबू उनको समझाता है कि हरी घास और पानी के बिना सभी प्राणी सुंदरवन को छोड़कर जा चुके हैं और वर्तमान में जंगल में शिकार करना मुश्किल हो गया है। सिंपी और बच्चा सिम यह मानने से इनकार कर देते हैं कि सभी जंगल छोड़कर चले गए हैं। इसके विपरीत वह दोनों सिंबू को कहते हैं कि आज का शिकार सिंबू ने ही रास्ते में खाकर खत्म कर दिया है। सिंबू के बहुत समझाने पर भी दोनों नहीं मानते और सिंबू से नाराज होकर गुफा में चले जाते हैं। किसी तरह उनकी रात गुजरती है। सुबह सिंबू सिंपी और बच्चा सिम को भी अपने साथ चलने का कहता है, पर दोनों अपने आलसी रवैये के कारण उसके साथ नहीं चलते हैं। सिंबू शिकार के लिए सुंदरवन में घूमता है, पर उसे अगले दिन भी कोई शिकार नहीं मिलता और उसकी ऊर्जा भी खत्म हो चुकी थी।